कुर्ता पहनती देखिए, जहाँ कहीं भी जाते हैं सब जगह जीविका दीदियों का दर्शन करते हैं देखने के लिए, बड़ी खुशी है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले महीने की 23 तारीख से प्रगति यात्रा पर हैं और प्रगति यात्रा का सिलसिला लगातार चल रहा है। तीसरे राउंड में आज वो बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय नीतीश कुमार के पहुंचने का कार्यक्रम पहले से तय था और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार बहुत सारी बातों को कर रहे हैं और कई योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आज जो बातें सामने आई हैं उसमें नीतीश कुमार ने एक बार फिर से चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ते ही ये बात साफ हो गया है कि नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है। क्या कहा है नीतीश कुमार ने, हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि पूरे तामझाम के साथ नीतीश कुमार आज बेगूसराय पहुंचे हुए थे। बेगूसराय पहुंचने के बाद नीतीश कुमार जब बेगूसराय पहुंचे उसके बाद से उन्होंने कई कार्यक्रम और कई जो उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम थे उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान बेगूसराय पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसके साथ साथ बेगूसराय के लोगों को उन्होंने धन्यवाद भी दिया आने वाले समय को लेकर के और कई योजनाओं को लेकर के नीतीश कुमार ने पहले से ही तय कर रखा था। इसमें आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बेगूसराय में 558 करोड़ की 640 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो वहीं आपको बता दें कि 2094.346 लाख की लागत से 20 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को बेगूसराय पहुंचे थे। यहां उन्होंने लगभग 558 करोड़ की 640 योजनाओं का उद्घाटन किया और उसका शिलान्यास भी किया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बेगूसराय में नीतीश कुमार ने जब ये सब कर रहे थे उसी बीच में उन्होंने अपनी जो बातचीत है वो भी जीविका दीदियों के साथ किया और प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ग्रामीण विकास विभाग के 2094.346 लाख की राशि से 20 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इसमें सदर प्रखंड के अंचल कार्यालय, सह आवासीय भवन, बायोगैस प्लांट, खेल मैदान, तालाब, पार्क, आश्रम और इसके साथ साथ सीढ़ी घाट आदि का भी निर्माण कराया गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तेघड़ा के द्वारा 98.610 लाख से निर्मित कार्यालय भवन का और इसके साथ साथ 3441.530 लाख की राशि से श्रम संसाधन अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बखरी के भवन निर्माण का भी काम किया गया। इसके अलावा कई सड़कों का निर्माण कराया गया, सामुदायिक भवन के निर्माण कराए गए। पीसीसी सड़क के साथ विभिन्न विद्यालयों में वर्ग कक्ष का भी निर्माण कराने की बात की गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो टूटी फूटी सड़कें थी उस पर भी निर्माण कार्य कराए गए और इन सारे कार्यक्रमों में आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने की सहभागिता रही। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार ने इस दौरान जो बातें रखी है उन बातों को लेकर के अब आगे आने वाले समय में विवाद तय है। नीतीश कुमार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान उन्होंने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, अब वीडियो में ज़रूर सुन रहे होंगे, सब कुछ क्लियर है। इन सारी बातों के साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक चीज़ तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस यात्रा के दौरान जो परिस्थितियां बनी हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार आने वाले 2025 के चुनाव की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार के शब्दों को या उनके शब्द चयन को लेकर के भी सवाल कई बार खड़े हो गए हैं। अब इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो तय मानी जा रही है कि आखिर नीतीश कुमार इस तरह की बातों को कर रहे हैं तो उसके पीछे के मायने क्या है। जो वीडियो आपके सामने है उस वीडियो को लेकर के अब मीडिया जगत से लेकर के सभी जगह एक बात तो मान के चलिए कि अब इस पर चर्चा निश्चित रूप से होनी है और इस चर्चा में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार अब अपने ही बातों में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो बातें कही है उसको लेकर के अब मीडिया जगत में खूब चर्चाएं चल रही हैं और यही आप समझ लीजिए कि इन बातों की चर्चा अब विपक्षी भी खूब करेंगे। बिहार के मुखिया यानी नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं, चूँकि इस साल के आखिरी में बिहार में चुनाव होने हैं। इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि कई योजनाओं और शिलान्यास को अंजाम दिया जा रहा है। नीतीश कुमार ने इसकी योजना पहले ही बना ली थी और प्रगति यात्रा के दौरान
उन्होंने कहा है कि पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी क्या? कहाँ कोई लड़की कोई कर रहती थी? कोई कपड़ा पहनती थी ठीक, तब कितना बढ़िया हो गया, सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है। अब बोलती कितना बढ़िया, पहले नहीं बोल पाती, बहुत अच्छा है। वही जहाँ कहीं भी जाते हैं सब जगह जीविका दीदियों का दर्शन करते हैं देखने के लिए, बड़ी खुशी है। वही कि हम बाहर निकल सब बार हम करवाते हैं कि भाई इसके लिए और बढ़ाने के लिए, तो सब हम लोगों को बताए रहते हैं कि ठीक है सब करते हैं। तो देख अब कितना बढ़िया हो गया है, सब कितना अच्छा कपड़ा पहन रही है और बोलती कितना बढ़िया है। पहले नहीं बोल पाती थी, बहुत अच्छा है। जहाँ भी जाते हैं जीविका दीदी का दर्शन करते हैं, उनके साथ साथ जो बातें होती हैं उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने नज़र आती हैं। इस पूरी कहानी में एक बात तो आप साफ समझ लीजिए कि आज बिहार में कई सारी राजनीतिक घटनाएं होने वाली हैं और इसी घटनाक्रम के बीच में नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के भी अब जम करके चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। बेगूसराय में जैसे ही नीतीश कुमार का ये बयान आया, जंगल में आग की तरह ये बातें फैल गई और लालू प्रसाद जिनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, वहाँ से प्रवक्ता निकलते हैं और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बिहार के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से उन पर हमला शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के बयान को उन्होंने हास्यास्पद बताते हुए कहा है कि इस तरह के बयान नीतीश कुमार दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके बाद 20 जनवरी को सुपौल में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है, 21 जनवरी को किशनगंज में, 22 जनवरी को नीतीश कुमार अररिया में होंगे, तो 23 जनवरी को सहरसा में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है। इसके बाद 24 जनवरी को से लेकर के 26 जनवरी तक प्रगति यात्रा का कोई कार्यक्रम नहीं है। 27 जनवरी को नीतीश कुमार पूर्णिया में होंगे और 28 जनवरी को नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा कटिहार में पहुंचेगी। वहीं 29 जनवरी को मधेपुरा में ये कार्यक्रम चलेगा और प्रगति यात्रा के चौथे चरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले बिहार के पिछड़े जिले खगड़िया जाएंगे, जहां वो 400 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न योजनाओं का सौगात देंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार आज पहुंचे हुए थे और आज जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, उस बयान के बाद से राजनीतिक चर्चा के साथ साथ मीडिया में भी खूब चर्चा चल रही है नीतीश कुमार के इस बयान की। नीतीश कुमार के इस बयान में हालांकि वैसी कुछ बात नज़र नहीं आ रही थी। नीतीश कुमार सीधे तौर पे जो स्कूली बच्चियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत किए हैं, कहने का तात्पर्य उनका उसी से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस बयान को और उनके कहे गए शब्दों के चयन को लेकर के अब एक बार फिर से उनकी खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है। खास करके आप देखिएगा कि आज शाम होते होते तक बहुत सारी बातें देखने, सुनने और समझने को मिलेगी और नीतीश कुमार को घेरने का पूरा प्रयास भी किया जाएगा। आपको बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार इस तैयारी में लगे हुए हैं कि आने वाले 2025 के चुनाव में कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। वहीं उनके विरोधी भी पूरी तैयारी में हैं। हालांकि आज पटना में राहुल गांधी भी आए हुए हैं और लालू प्रसाद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है। लालू प्रसाद से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन तेजस्वी यादव ने दौड़ करके राहुल गांधी से मुलाकात की। जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि राहुल गांधी मौर्या होटल में पहुंच गए हैं, वैसे ही उन्होंने मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात के कोई मायने नहीं निकाले जा सकते हैं, ये भी खबर हमने आपने बताया। लेकिन इसी बीच में जिस तरह से बयान आ गया है नीतीश कुमार का, इस बयान के बाद से आप देखिएगा कि मीडिया की सुर्खियाँ बनी है। नीतीश कुमार कहना कुछ और चाहते थे और उनके मुंह से जो शब्द निकले, उस शब्दों को अब कोट जरूर किया जाएगा विपक्ष के द्वारा। क्या होता है, इस पर कितना विवाद होता है, ये बने रहिएगा। हम जैसे ही इस पर विशेष कुछ अपडेट आता है फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली